लौकिक रीति में भी कोई ड्यूटी वाला अपनी ड्यूटी को अच्छी तरह से ना संभाले तो क्या कहते हैं, निकाल देते हैं। यहाँ किसी को भी निकाला नहीं जाता, लेकिन स्वतः ही क्या हो जाता है, निकल जाता है। वहाँ तनख्वाह कट कर देंगे या वार्निंग देंगे निकालने की, लेकिन यहाँ अगर अपनी ड्यूटी ठीक नहीं बजाते तो ड्रामानुसार प्राप्ति की तनख्वाह कट हो जाती है। जो बड़ी से बड़ी 2 ड्रामा में तुमको प्राप्ति होनी थी उसमें कट हो जाती है, खुशी कम हो जाती, शक्ति कम हो जाती। स्वतः ही अनुभव करते ना मालूम खुशी कम क्यों हो गई। कारण क्या होता, किसी न किसी प्रकार से अपनी ड्यूटी यथार्थ रीति बजाते नहीं, खुशी कम होने का कारण। कुछ मिस जरूर करते हैं तो ड्यूटी पर अच्छी तरह से लगे हुए हो। विश्व कल्याण के सिवाय और कोई संकल्प चले यह हो नहीं सकता। अगर चलता है तो ड्यूटी पूरी हुई क्या, तो अपनी ड्यूटी पर सदा कायम रहते हो कि हद की जिम्मेवारी निभाते इस अलौकिक जिम्मेवारी को भूल जाते हो। सदा यह निश्चय रहे कि मैं विश्व कल्याणकारी हूँ। जितना निश्चय उतना ही नशा। अगर नशा कम तो सेवा भी कम करें। इसलिए सदा ड्यूटी पर एक्यूरेट रहो। जो ड्यूटी पर एक्यूरेट रहता है उसको सभी ईमानदारी की नजर से देखते हैं, फेथफुल की नजर से देखते हैं ना। बाप भी समझते हैं जो एक्यूरेट अपनी सेवा में रहते हैं वही बाप के फेथफुल हैं। एक होता है बाप के निश्चय में पूर्ण, लेकिन बाप के निश्चय के साथ साथ सेवा में भी फेथफुल। यह भी सब्जेक्ट है ना। जैसे ज्ञान की सब्जेक्ट है वैसे सेवा की भी सब्जेक्ट है। तो इसमें फेथफुल ही नंबर आगे जा सकता है। नंबर टोटल मार्क्स का होता है, लेकिन दूसरों की सेवा करते स्वयं की भी सेवा करो। ऐसा नहीं कि अपनी सेवा करते दूसरों की भूल जाओ या दूसरों की करते अपनी भूल जाओ। अपने साथ साथ दूसरों की भी सेवा हो, दूसरों के साथ साथ अपनी सेवा ना भूले। दोनों का बैलेंस चाहिए। ऐसे को कहा जाता है विश्व कल्याणकारी। तो आत्मज्ञानी भी हो, लेकिन विश्व कल्याणकारी बाप द्वारा निमित्त बच्चे ही हो सकते। तो माताएं व शक्ति सेना शक्ति रूप से सेवा में उपस्थित रहती हो। स्वयं की कमजोरी होगी तो सेवा में भी कमजोरी आएगी। इसलिए शक्ति स्वरूप हो, सेवा करो तब सफलता निकले। अपने को साधारण माता नहीं समझो, जगत माता समझो। जगत माता अर्थात विश्व कल्याणकारी। पांडव भी महावीर समझ सेवा में उपस्थित हो। महावीर मुश्किल को सहज बनाते